अरे भाई, आपको ना मालूम नहीं है, गांव में बहुत पैसा है। चार दुकान मैं आपको बता रहा हूं। आज इस वीडियो को पूरा देखिए। चार दुकान ऐसा है जो गांव में यदि खोल लेते हैं तो वो चलेगा। चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा। लोगों को मालूम ही नहीं है कि गांव में पैसा है ना। गांव में बहुत पैसा है, आपको तरीका मालूम नहीं है। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करता हूं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला, मैं देखो गांव में रहता हूं और गांव का रहने वाला हूं, तो मुझे ऑब्जर्व करते रहता हूं। मुझे मालूम हुआ है कुछ बातें, जैसे कि एक प्रॉब्लम है कि हर घर में ना बर्तन का यूज होता है। बर्तन मतलब कि जो आ, खाने से रिलेटेड हो गया, या फिर गिलास हो गया, जो भी आइटम होते हैं, बर्तन स्टील का आता है और पित्तल का भी बर्तन आता है। तो लोग आजकल का ना फैशन के जमाने में और सस्ता ढूंढ रहे हैं, हल्का ढूंढ रहे हैं, तो ज्यादातर लोग ना प्लास्टिक का बर्तन यूज कर रहे हैं। अब समझिएगा, मैं आप एक चीज आपको बता रहा हूं। प्लास्टिक का जो आइटम है ना, 100 रुपए में, 150 रुपए में, 50 रुपए में, 30 रुपए में, बहुत सारे आइटम है जो प्लास्टिक का। आप गिलास ढूंढो, आप कुछ उठाने वाला हो, या झाड़ू हो, या A to Z, मतलब हर एक आप आइटम, बाल्टी से लेकर के जग मग्गा से लेकर के बहुत ऐसे चीज हैं जो कि प्लास्टिक आ चुके हैं। देखो, समझदार इंसान वो होगा जो क्या करेगा अभी के टाइम में, यदि उसके पास पैसा है, बजट है उसके पास, तो एक ऑटो लेगा। अगर पैसा है तब, अगर पैसा नहीं है तो माल लेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1 लाख रुपया है। आपने क्या किया, 1 लाख रुपए से अपना व्यापार स्टार्ट किया। क्या करना है, जो प्लास्टिक का आइटम है, मैं थोड़ा सा यहां लिख के समझाऊं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लास्टिक। अब इसका जो आइटम होता है प्लास्टिक का, तो आपके पास बजट है 1 लाख रुपए। तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का, है ना, हर तरीके का आइटम, इसमें सैकड़ों आइटम है, तो हर तरीके का आइटम जो खाने वाला है, खिलाने वाला है, उठाने वाला है, रखने वाला है, सब्जी रखने वाला है, बहुत ऐसे आइटम है। किचन का आइटम है, बेडरूम का आइटम है ना, अलग अलग घर का, अलग अलग काम करने का जो प्लास्टिक का आइटम है, उसको मंगाना है होलसेल रेट में। अच्छा, आप यदि उसको होलसेल रेट में मंगा रहे हैं, तो मान के चलिए अगर 100 रुपए का एक प्रोडक्ट है ना, तो उसमें आपको 30 रुपए आराम से बन जाएगा, 300 रुपए बच जाएगा। अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 70 रुपए का आपका वो पड़ेगा लगभग। और भी कम का पड़ता है और भी ज्यादा का पड़ता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि 70 रुपए में यदि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो 100 रुपए में बिकेगा, 30 रुपए आपको मुनाफा होगा। अरे, आपके पास बजट होना चाहिए। बजट, देखो ये काम है, कभी खराब नहीं होगा, कितना पुराना हो जाए, मतलब एक्सपायर नहीं होगा, रहेगा साफ सुथरा, फिर दो धमका चमका करके फिर बिक जाएगा। और इसको कोई भी कर सकता है, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई इसमें योग्यता नहीं चाहिए, कोई शहर गांव का तुलना नहीं है। आप गांव में ये चलाओगे ना तो बहुत चलेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आपको शुरू में बोला था कि ऑटो है यदि आपके पास, तो इस प्रोडक्ट को आप ऑटो में ले जा करके बेच सकते हो। ऑटो में सारा सामान भर करके वहां पे चोंगा लगा करके आप बोल सकते हो कि जो भी आपके पास कटरा है, प्लास्टिक का सामान, जो भी आइटम है, उसका रिकॉर्डिंग करके मोबाइल से आप बजा सकते हो। गांव गांव घूमोगे, बेचने वाले रोज का 10,000 8,000 का पूरा टोटल माल बेच के आते हैं, 8,000 10,000 का। अब उसमें जिनके पास गाड़ी नहीं है वो भी इस काम को कर सकते हैं। जिनके पास ऑटो है, आप उनका 300 रुपया ऑटो का दे दो, 200-250 रुपए एक बंदे को दे दो, 300 रुपया ही दे दो, आप खुद हो जाओ। मतलब आप 1,000 रुपया यदि रोज खर्च कर रहे हो ना, तो रोज 1,000-2,000 रुपया आप कमा भी रहे हो। ऐसा काम है ये। तो देखो, ये जो प्लास्टिक आइटम मैं बता रहा हूं, इसका यदि दुकान खोलते हैं या फिर आप गांव में फेरी लगा करके बेचते हैं, बिकेगा और ये चलने वाला है, और कोई भी इंसान इसको कर सकता है। मुझे तो समझ में आया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है ये बात? आपको सुन के क्या लग रहा है कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या इसमें साइंस है, क्या इसमें दिमाग लगाना है कि जो नहीं होगा? जरा मुझे लिखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा बिजनेस। ये समझ रहे हैं ना, प्लास्टिक आइटम, बहुत अच्छा काम बता रहा हूं। आप अगर समझ रहे होंगे तो इस बात को लिखेंगे कमेंट करके और करने का भी सोचेंगे। और मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने से नहीं, आप खुद जो लोग कर रहे हैं ना उनसे बात करें। हालांकि गांव में बहुत कम ही लोग मिलेंगे कि इस तरह का काम करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है।
लेकिन एक आध लोग जो कर रहे हैं उनसे आप बात कीजिएगा, समझिएगा तो समझ में आएगा। और बहुत अच्छा काम है ये, आप मानो या ना मानो, मेरे को तो ठीक लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा काम जो है गांव में सबसे ज्यादा चलेगा, ये शहर में भी चलता है, ये है किराने का दुकान। अब भागिए मत, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। कहेंगे यार किराने का दुकान, ये कौन सा दुकान, ये तो हमें पता ही है। आपको पता है, मुझे भी पता है, मैंने खुद किया है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है इसके बारे में। किराने का जो दुकान होता है, आप समझ रहे हैं कि आप बारिश में एक जगह बैठे रहेंगे, कस्टमर छाता लगा करके आपकी दुकान पे आएगा, उसको धनिया लेना है, मिर्ची लेना है, प्याज लेना है, आलू लेना है, दाल लेना है, चावल लेना है, चीनी, जो भी उसको लेना है, छाता लगा करके आएगा आपके पास। कीचड़ को पूरा मतलब कि वो कीचड़ में चल के आएगा, आप बैठे रहेंगे छांव में अपने पंखे के नीचे आराम से, सारा सामान आपके पास है, बंदा आएगा, पैसे देगा, सामान लेके जाएगा। क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी है और ये चलता है। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, गली से शुरू कर सकते हैं, चौराहे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी है। फायदा क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। फायदा ये है कि आपको कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है, कोई काम नहीं करना है, एक जगह बैठे रहना है छांव में, बरसात का टाइम हो, गर्मी का टाइम हो या जाड़े का टाइम हो, हर वक्त दुकानदार अपने दुकान में रहता है और ग्राहक खुद आता है उसके पास। ग्राहक को नहीं, दुकानदार को नहीं जाना होता, ग्राहक खुद चल के आएगा और सामान लेके जाएगा, पैसे भी देगा आपको आराम से, मतलब आराम का काम है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है, बहुत सारे लोग ना जल्दीबाजी में आकर मेरी वीडियोस देखेंगे और देख करके मोटिवेट हो जाएंगे, यार किराने का दुकान सबसे बढ़िया है, आराम से छांव में बैठे रहना है, हमें कुछ करना नहीं है, ग्राहक चल के आएगा, हमें बेचना है माल को। ये तो उनको देखने में लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको अकेले ये दुकान मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको दो बंदे चाहिए, मतलब आप दो लोग होने चाहिए, तब जाके ये दुकान मैनेज होगा। देखिए, सवेरे 4 बजे से लेकर के रात को 8, 9, 10 बजे तक दुकान खोलना होता है। 5 बजे, 6 बजे मतलब खुल जाता है कि नहीं किराने की दुकान, उस समय से लेकर के रात को 10 बजे तक आपको दुकान पे बैठना होता है। कमाई की अगर देखें तो 78 रुपए कुछ किलो खरीद के लाए हैं, दाल का एग्जाम्पल ले लिए, तो आप उसको 80 या 82 रुपए बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं, उतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। चीनी अगर आपने 40 रुपए किलो खरीद के लाया है तो उसको 42, 43 या 44 रुपए किलो आप उसको बेच सकते हैं, समझ रहे हैं। माचिस की डिब्बी अगर 1 रुपए में बेच रहे हैं तो उसमें आपको 15 पैसे 10 पैसे बनता है, ऐसे होता है। अगर एक कॉपी आप बेच रहे हैं तो उसमें आपको 1 रुपए या 2 रुपए मिलेगा। एक साबुन बेच रहे हैं तो उसमें आपको 8 रुपए में खरीदे होंगे, 9 रुपए या 10 रुपए में उसको बेचेंगे, 9 रुपए में नहीं 10 रुपए में उसको बेचेंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें कमाई बहुत कम होती है लेकिन दुकान चलता है। अब अगर आपने ज्यादा पूंजी लगा करके इस दुकान को किया है, ज्यादा का मेरा मतलब है कि 2 लाख 3 लाख रुपए अगर लगा करके किया है तो आपके पास सारे आइटम थोड़े थोड़े आ जाएंगे। अगर आपने 50,000 1 लाख रुपए लगा करके इस दुकान को स्टार्ट किया है या करने के लिए सोच रहे हैं तो सारे आइटम नहीं आ पाएंगे। क्यों मैं इतने गर्व के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इस काम को किया है, कम बजट लगा करके मैंने किया था, सारे आइटम नहीं आए थे और कमाई मैंने बता रहा हूं कि 1,000 रुपए अगर मैं टोटल सेल कर रहा था तो मुझे 100 रुपए का मुनाफा होता था, 2,000 रुपए सेल करता था तो 200 रुपए का मुनाफा होता था, 3,000 रुपए का सेल करता था तो 300 रुपए का मुनाफा होता था। इस रेशियो से इसमें कमाई होती है। एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, अब डिपेंड करता है कि क्या क्या बिकता है, कैसे कैसे बिकता है और आपका दुकान किस जगह पे है, ये बहुत कुछ मैटर करता है। तो इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं या फिर आपके माता पिता हैं या कोई भी दोस्त यार भाई कोई भी है, 2 आदमी अगर हैं तो इस दुकान को कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे लगाकर कीजिएगा और सारा आइटम रखिएगा, तब जाके फायदा है। आप कहोगे सर इसमें कंपटीशन, तो कंपटीशन की बात करें तो बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी चलेगा, आप इसका टेंशन मत लो। जितना दुकान रहता है उतना दुकान चलता है, सबका चलता है, आपका भी चलेगा और ये गांव में बहुत बढ़िया चलता है। मुझे समझ आया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तीसरा, यहां पे मैं ना थोड़ा सा लिख करके समझाता हूं। तीसरा बिजनेस है, देखो इसके साथ साथ किराने की दुकान साथ साथ, अगर किराने का नहीं करना है, इसमें ज्यादा बजट लग रहा है तो 20-30 हजार रुपए है यदि आपके पास, तो गांव में ये भी चलेगा, सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस गांव में इजीली मिल जाता है, सब्जी आराम से मिल जाता है। आप मार्केट में दुकान लगा के बेचो या रेडी पे बेचो, जैसे मर्जी बेचो, ये बिकता है, क्योंकि हर गरीब अमीर जो भी व्यक्ति है सब्जी खाता है, सब्जी खरीदता है और सब्जी का उपयोग हर घर में होता है।
इसलिए आप सब्जी से रिलेटेड व्यापार करेंगे तो एक एक रेडी वाले हैं, एक एक सब्जी वाले हैं जो आज अपना खुद का जमीन लिए हैं, खुद का घर बना रखे हैं, खुद का अपना कोठियां खरीदने के लिए तत्पर हैं। वो शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन गांव में भी यदि आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं और गांव वाले भी पैसे कमाते हैं। अगर नहीं कमा रहे होते, देखो कोई बताता नहीं है, लेकिन यदि नहीं कमा रहे होते तो वो कब का अपना दुकान बंद कर दिए होते और वो कोई और काम में लगे होते। मैं एक एक ऐसे लोगों को जानता हूं अपने शहर में, अपने गांव में, फिर अदर लोगों को, अदर जगह के लोगों को भी, जो 10-10 बरस हो गए, 15-15 बरस हो गए और वो आज भी सब्जी बेच रहे हैं। अगर फायदा नहीं होता तो कब का छोड़ चुके होते। इसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, गांव में रह करके ये चलना है। देखो गांव में बहुत पैसा है, आपको निकालना आना चाहिए, सिर्फ तरीका मालूम नहीं है। आप सोचते यार कि हमें शर्म लगेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब ना जितनी भी बातें हैं, अगर इस सबको साइड छोड़ो यार, हमें पैसे कमाना है। मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना है तो उसके लिए आप खुल करके काम करना पड़ेगा, लाज शर्म को त्यागना पड़ेगा कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। एकदम बनिया वाला दिमाग लगा करके बिजनेस करना पड़ेगा और मैं जानता हूं आप इस काम को कर सकते हैं। तो समझिएगा। अब मैं चौथा बिजनेस जो बता रहा हूं वो है ऑयल का बिजनेस, और एक बिजनेस मैं अपने तरफ से बताऊंगा इस दुनिया को देखते हुए। पहले चौथे बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, पांचवा बिजनेस खुद मेरा है जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिखा था कि 4 बिजनेस बताऊंगा, लेकिन एक और मैंने सोचा एक्स्ट्रा बता दूंगा। लेकिन चौथा जो मेरा बिजनेस है ये है तेल का, सरसों का तेल का व्यापार। आप गांव में सरसों का तेल निकाल सकते हैं मशीन में ठा करके, या फिर आप सरसों खरीद करके दुकान पे तेल वो करा करके। देखो तेल, किराने का सामान, सब्जी और जो प्लास्टिक का सामान, बर्तन वगैरह, ये सब दुकानें हैं ना, इसको खोल दो, ये चलेगा। ये आप समझो, क्योंकि हर घर की जरूरत है, गरीब अमीर सबकी जरूरत है। और मैं कहता हूं कि जो हर घर का जरूरत होता है ना, अगर आप छोटे लेवल से भी उसको स्टार्ट कर रहे हो, कम बजट से भी स्टार्ट करते हो तो फिर भी चलता है, क्योंकि चलेगा तभी तो आमदनी होगी ना। अगर 10 रुपए ही मिल रहा है तो आप मिल तो रहा है ना, वो बिक तो रहा है ना। ऐसा नहीं कि दुकान में सजा करके रखे हो, कोई पूछ रहा है नहीं, ऐसी बात नहीं। तो हर घर की जरूरत है। तो ये चारों दुकान आप समझ चुके होंगे। अब मैं एक काम, एक बिजनेस में आपको बता रहा हूं अपने तरफ से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप ये जो बातें बताते हो यूट्यूब पे, तो क्या हम लोग भी ऐसे कुछ बता सकते हैं जो हमको नॉलेज है? मैं कहता हूं हाँ, आप भी यूट्यूब पे इस तरीके से बता सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है, आपने कुछ किया है या कुछ बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, यूट्यूब पे आप चैनल बना लीजिएगा, चैनल बना करके उसको ग्रो कीजिएगा, और ग्रो करने के बाद अपने चैनल से आप उस पर बता सकते हैं। उससे भी आमदनी होती है, यूट्यूब से भी आमदनी होती है। गांव में रहकर यूट्यूब से भी लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो अगर नहीं समझ आता है कि यार यूट्यूब पे क्या करना होता है, कैसे वायरल होता है, कैसे पैसे मिलता है, ये सब बहुत सारी बातें हैं, तो यहाँ पे मैं एक किताब आपको दिखा रहा हूँ। इस किताब को आप खरीद करके पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमेजोन पे भी ये किताब है। इस किताब का नाम है, हिंदी में है, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। आप लिखिएगा अमेजोन पे जाकर के मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो इस टाइप से एक बुक दिखाई देगा। इसको खरीद करके घर पे रख लीजिएगा, इसमें से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, वीडियोस बनाते रहिएगा, और आप यूट्यूब पे भी सफल हो जाएंगे। अगर नहीं मालूम है तब, अगर मालूम है तो ये खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता है कि कैसे वायरल होता है, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कैसे पैसे आता है, एडसेंस क्या होता है, इसके बारे में मतलब पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं हिंदी में, तो इस बुक को खरीद करके पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। काम कीजिएगा तभी ग्रोथ मिलेगा, कहीं पे भी काम करना होता है। तो ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया, क्योंकि गांव में रहकर आप ये भी काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियोज में मैंने जो कुछ भी बताया, आपको क्या समझ आया, कौन सा काम आप करना चाहेंगे, कमेंट में लिखिएगा। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके परचेज कर लीजिएगा अगर खरीदना होगा तब। ठीक है, तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।